नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा एक कंसेप्ट है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में दोस्तों मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होने की स्थिति में कितने त्रिभुज होंगे उन कैसे ज्ञात करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और विभिन्न त्रिभुजों के अंदर बहुत सारे त्रिभुजों का निर्माण अगर हो तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात कर। मात्र 30 सेकंड लगेंगे आपको ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। सबसे पहले बेस के बाद में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि डायग्राम में हमारे पास 7 जो डायग्राम बने हुए हैं, 7 डायग्राम हमने बना के देखे हैं। तो दोस्तों इन डायग्राम्स में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इनमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को। जो पहला जो कंसेप्ट है वो इसका आधार है दोस्तों। इसके माध्यम से ही हमें त्रिभुजों के अंदर कितने त्रिभुज हैं वहाँ हमारे पास फॉर्मूला तैयार होगा। तो दोस्तों पहला जो त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं और उसकी विशेषता ये है कि अंदर बने हुए त्रिभुज की सभी जो शीर्ष हैं वो बाहर बने हुए त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं। यानी ये जो अंदर बना हुआ त्रिभुज है वो सभी भुजाओं को छू रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर वाला त्रिभुज बनता है वो कुल मिला के 4 त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4। तो दोस्तों ये 4 त्रिभुज तो हमें स्पष्ट नजर आ रहे हैं और प्लस एक त्रिभुज इसमें और है और वो त्रिभुज हमारे पास है बाहर का जो मेजर त्रिभुज है वो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या 4 + 1 होगी, अर्थात टोटल त्रिभुज इसमें आ जाएंगे दोस्तों 5। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसमें ध्यान से देखिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ और उसके अंदर भी त्रिभुज बना हुआ है। तो साफ साफ जाहिर है हमारे पास टोटल संख्या 9 आ जाएगी। कितने सेकंड लगे दोस्तों? अगर आपको ये कंसेप्ट याद है कि त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है जिसके शीर्ष भुजाओं पर स्थित हों तो उस प्रकार से कुल त्रिभुजों की संख्या 4 अंदर प्लस एक मेजर त्रिभुज, कुल मिला के 5। अब यहाँ इस कंसेप्ट को देखिए दोस्तों, पहला त्रिभुज मेजर त्रिभुज के अंदर बना हुआ है और जो दूसरा त्रिभुज है वो त्रिभुज के अंदर और बना हुआ है। तो क्या हम अंदर वाले की कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं कि पहले बाहर वाला मेजर त्रिभुज भूल जाते हैं तो क्या 1 2 3 4 तो प्लस ये अंदर वाले में बन रहे हैं। अब अंदर वाले को छोड़ दीजिए, फिर बाहर वाला जो है वो भी एक अंदर ही बना हुआ है, तो 4 ये हो गए और प्लस एक मेजर त्रिभुज हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएंगे 9 त्रिभुज। डायग्राम नंबर 3 को देखिए। इस डायग्राम नंबर 3 को जब हम देखते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, बाकी सबको एक बार इग्नोर करते हैं। तो जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो निश्चित है 4 तो ये हो गए, प्लस अब आ जाते हैं प्लस एक अपना ये हो गया कौन सा मेजर वाला 5। अब देखिए वही इस त्रिभुज के अंदर एक वर्टिकल लाइन खींची गई है। अगर हम इसमें तीनों देखें 1 2 3 तीनों त्रिभुजों में वर्टिकल लाइन गिनी गई है। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रख लेना दोस्तों, इन मेजर त्रिभुज को हम काउंटिंग में पहले शामिल कर चुके हैं। तो जब ये वर्टिकल लाइन बनी हुई है तो 1 + 2 3 होते थे, लेकिन यहाँ 1 + 2 नहीं होगा, 3 नहीं गिनेंगे, सिर्फ इनको 2 माने जाएंगे। तो 1 2 1 2 तो 2 तो ये 2 ये 2 ये कुल मिला के 6 और जोड़ दिए तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो गई 11। नेक्स्ट इसमें ये स्टेप और लेते हैं। अगर हम इसको वर्टिकल हिसाब से करें तो 1 + 2 3 1 + 2 3 और 1 + 2 3 तो 3 + 3 + 9 तो ये हो गए। इनको हमने इंक्लूड कर लिया, 1 अंदर वाला हो गया और एक मेजर वाला त्रिभुज हो गया, तो भी हमारे पास 11 ही आते हैं। तो इसके 2 फॉर्मूले हमने अपना लिए। पहला फॉर्मूला त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर हो, दूसरा फॉर्मूला अगर त्रिभुज के अंदर न होकर वर्टिकल हिसाब से लगाएं तो ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो इसमें हमने कल कंसेप्ट में देखा था कि वर्टिकल लाइन में हम काउंटिंग लगाकर उन सबको जोड़ देते हैं। तो हमारे पास आ जाएंगे 1 + 2 = 3 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 3 टोटल मल्टीप्लाई 3 9, एक अंदर बना हुआ प्लस 10 प्लस एक बाहर बना हुआ 11। फोर्थ क्वेश्चन डायग्राम पे। तो फोर्थ डायग्राम में हमारे पास दिया गया है एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं लेकिन एक नहीं बना हुआ। तो पहले एक का अकॉर्डिंग तो हमने इस प्रकार से हल कर लिया था कि त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बने हों, लेकिन एक ही त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज और बने हुए हैं। तो इनकी संख्या निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इसको बेस मानकर कीजिए दोस्तों। इस बेस पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 1 2 3, क्लियर।
और इस बेस पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3, यानी कुल मिला के एक बेस पर, इनको काउंटिंग मत कर लेना दोस्तों, 1 2 3 इधर बने हुए हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 3 त्रिभुज बने हुए हैं, उनमें हाईएस्ट संख्या हमारे पास है 3। तो हम ये करेंगे 3 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस 5, सीधा फॉर्मूला है दोस्तों। इसके हिसाब से आपके मैक्सिमम संख्या 3 है, तो 3 के हिसाब से 9 गुणा 2 माइनस 5, 18 माइनस 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 13। मात्र 10 सेकेंड लगती हैं ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। दोस्तों ये जो डायग्राम था वो आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम जो नंबर होते हैं बेस पर बने हुए त्रिभुजों के, उनके अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न को हल करना है। देखिए तो बेस पर बना हुआ 1 2 3 4 5, अब वहीं से गण लीजिए 1 2 3 4 और 5, बेस पर इस पर भी 5 बने हुए हैं, इस पर भी 5 बने हुए हैं। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस 5, माइनस 5 ही करने सब में, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 2 माइनस 5, हमारे पास आ गया 50 माइनस 2 5 इजिकल टू 45। तो इस आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो गई 45 और इस त्रिभुज में हो गए 13। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज की संख्या या कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, उनकी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारे पास वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों एक वर्ग दिया गया था, उस वर्ग के दोनों विकर्ण मिला दिए गए, उनको हमें करना क्या है, इनकी गणना करनी है। 1 2 3 4, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 2 अर्थात इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 8। सिंपल प्रोसीजर। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इसमें देखिए वर्ग के अंदर ही त्रिभुज बने हुए हैं। जैसे इसका एक पहले डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों, एक वर्ग, उस वर्ग में 1 2 फिर बीचों बीच और बना दी। इसको हम कैसे हल करते हैं, इसका अध्ययन करने से पहले इसको देखिए, इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा 2 अर्थात हमारे पास टोटल त्रिभुज आ जाएंगे इसमें 16। तो दोस्तों ये था आपके त्रिभुजों का जो बेसिक्स जो हमने पढ़ा था, वो था वीडियो नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2, जिसमें त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और किसी वर्ग के अंदर त्रिभुज अगर बन जाते हैं तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शेष बचे हुए जो आयत में बनने वाले त्रिभुज हैं, त्रिभुजों के बाहर त्रिभुज और बन जाएं, तो जो कंसेप्ट बचेगा थर्ड वीडियो में दोस्तों मैं अपलोड करूंगा, और थर्ड वीडियो में आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने का या पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या, इसके अलावा त्रिभुजों की संख्या का कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। इसमें हम ये भी अध्ययन करेंगे, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में ये बनाकर ऐसे बना दिए जाएं और इसमें एक वर्टिकल लाइन बना दी जाए और ऐसे बना दिया जाए, तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगले वाले कंसेप्ट में हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।